हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर 8 में हम लोग देखे थे रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर 9 में, वो है एस्टोमक। हम लोग आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एब्डोमेन एंड पेल्विक स्टार्ट किए हैं, तो एब्डोमेन एंड पेल्विक सीक्वेंस में चल रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है। ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा, नज़दीक आएगा तो हम लोग सारे लेक्चर एक बार में देख लेंगे, वहाँ पे फिर स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत बर्डन आ गया, कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ बताइए। तो अभी से आप लोग पढ़ते जाइए, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ते जाइए डेली एनाटॉमी, तो आप लोग को बेहतर रहेगा, रिजल्ट बेहतर मिलेगा। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एस्टोमक। ठीक है, तो एस्टोमक लेक्चर 9 है। अब देखना यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एस्टोमक क्या होता है? मस्कुलर बैग है। क्या है ये? मस्कुलर बैग है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। अब एलिमेंट्री कनाल आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में। माउथ से लेकर के एनस तक जो भी लेंथ रहता है और उसमें जो भी पार्ट इंक्लूड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग ये देखिए, एक एक पॉइंट समझना है दोस्तों। मस्कुलर बैग आ गया, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल ये समझ में आ गया। एक्ट एज अ रिजर्वर ऑफ फूड, कहने का मतलब जो है ये है कि अपना स्टोमक जो है वो क्या है ना कि रिजर्वर ऑफ फूड की तरह काम करता है। मतलब कि जो भी स्टोमक में फूड आता है यहाँ पे 3 घंटा तक फूड यहाँ पे रहता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया? इसलिए इसको बोलते हैं रिजर्वर ऑफ फूड। अब ये देखना है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ CPF लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये किस किस का डाइजेशन में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये तीन का जो मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन का भी डाइजेशन में हेल्प करता है एंड फैट का भी डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे प्रोटीन में, सॉरी स्टोमक में। अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं। तो लोकेटेड कहाँ पे है दोस्त? लोकेटेड एट द इपीगैस्ट्रिक अम्बलाइकल बट मैक्सिमम पार्ट लाई इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। अंडरस्टैंड, जो इसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। हम लोग, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ कि जब हम लोग 9th रीजन पढ़ रहे थे ये एब्डोमेन का, तो इसमें हम लोग देखे थे 9th रीजन में कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। अंडरस्टैंड, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो हम लोग देखे थे, अंडरस्टैंड, तो उस जगह पे ये क्या था? अपना स्टोमक सिचुएटेड है। अंडरस्टैंड। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोमक का शेप कैसा रहता है। तो जे शेप का रहता है स्टोमक, 25 सेंटीमीटर लेंथ रहता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ 30 ml इसका कैपेसिटी रहता है दोस्त। एट द प्यूबर्टी 1 लीटर कैपेसिटी रहता है। इन अडल्ट मोर देन 2 लीटर। अंडरस्टैंड, मोर देन 2 लीटर अडल्ट में कैपेसिटी रहता है इसका। तो इस चीज़ का हम लोग को जानकारी मिल गया। अब आते हैं एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर में हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या क्या है इसका। देखिए, ये स्टोमक है। ठीक है, स्टोमक का देखिए 3 पार्ट होता है। एक तो होता है फंडस पार्ट, एक होता है बॉडी पार्ट, एक होता है पाइलोरिक पार्ट। अंडरस्टैंड, ध्यान समझना दोस्तों। ठीक है, जो फंडस पार्ट होता है यहाँ पे एयर का ये रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, जो भी अपना खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भी गैस बनता है, जो भी एयर का जमा होता है, ये फंडस पार्ट में होता है। अंडरस्टैंड, कहाँ होता है दोस्त? फंडस पार्ट में। अब ये आता है अपना बॉडी, ये बड़ा पार्ट होता है स्टोमक का। ठीक है, और ये है पाइलोरिक पार्ट। तो पाइलोरिक पार्ट को 2 पार्ट में बांटा है। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल 2 पार्ट में बांटा है इसको, पाइलोरिक को। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम ये देखिए अपना, एंड पाइलोरिक कैनाल ये है। पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नीचे आते हैं। इसमें एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, बाद में फिर इसको नहीं देखना पड़ेगा। ये है कार्डिक नोच अपना। इसको कार्डिक नोच क्यों बोला गया है इसको दोस्त? क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट रहता है, इसके ठीक पीछे हार्ट रहता है प्रेजेंट। अंडरस्टैंड, इसके ठीक पीछे मतलब ये ऐसा, यहाँ पे इसके ठीक थोड़ा सा हार्ट का पार्ट आता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कार्डिक नोच बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, हम लोग पेरिटोनियम में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ये लेसर कर्वेचर है। ठीक है, लेसर ओमेंटम बन रहा था, और यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर है, मतलब ग्रेटर ओमेंटम बन रहा था। ये हम लोग पेरिटोनियम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कर्वेचर 2 होते हैं, एक लेसर कर्वेचर, एक ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्त। अब आते हैं हम लोग फॉलिक ओरिफिकल्स। ओरिफिकल्स क्या होता है? ओरिफिकल्स होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो निकलने वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे एक ओरिफिकल्स होता है, 2 ओरिफिकल्स होता है। हम लोग पढ़ेंगे एक एक ओरिफिकल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि
जो पहला ओरिफिकल्स है उसको कहते हैं कार्डिक ओरिफिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट बिहाइंड द सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज। और दूसरा है पाइलोरिक ओरिफिकल्स एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा, ठीक है, L1 वर्टिब्रा के लेवल पे ये पाइलोरिक ओरिफिकल्स पूछा जाता है, मतलब प्रेजेंट रहता है। अब आते हैं कर्वेचर। कर्वेचर हम लोग देखते हैं तो टू कर्वेचर होता है, एक लेसर कर्वेचर, एक ग्रेटर कर्वेचर। जो हम अभी आप लोग को बताएं स्टोमक में दो कर्वेचर होता है प्रेजेंट, ये तो अपना लेसर कर्वेचर हो गया, ये अपना ग्रेटर कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर देखिए कनकेव रहता है, अंडरस्टैंड, फ्रॉम राइट बॉर्डर ऑफ द फॉर्म्स राइट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक, ये स्टोमक का राइट बॉर्डर फॉर्म करता है, ठीक है। अब समझ में, प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ द लेसर ओमेंटम। तो हम लोग बताए थे, अब आप लोग को क्या बताए थे दोस्तों, कि जो लेसर कर्वेचर है वो लेसर ओमेंटम को क्या करता है, फॉर्म करता है, और ये जो अपना ग्रेटर कर्वेचर है ग्रेटर ओमेंटम को प्रोवाइड करता है अटैचमेंट को, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए हम लोग लेसर ओमेंटम पढ़ लिए, लेसर कर्वेचर पढ़ लिए, अब आते हैं ग्रेटर कर्वेचर पे दोस्त, ठीक है। आराम से पढ़ते जाइए, जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। अब आते हैं यहाँ पे दोस्त, ये है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर कैसा रहता है दोस्त, देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए ये है कॉन्वेक्स, कैसा है ये, कॉन्वेक्स है, ठीक है। फॉर्म्स लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक, क्या है, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टोमक को फॉर्म करता है, प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफेरनिक लिगामेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपना ग्रेटर जो कर्वेचर है दोस्त, ये जो ग्रेटर कर्वेचर है यहाँ पे क्या क्या अटैचमेंट होता है, ग्रेटर ओमेंटम अटैचमेंट होता है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट अटैचमेंट होता है, गैस्ट्रोफेरनिक लिगामेंट अटैचमेंट होता है, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेटर कर्वेचर। अब आते हैं टू सरफेस होता है इसका, एक तो होता है अंटेरियर सरफेस, एक होता है पोस्टीरियर सरफेस। अब आते हैं रिलेशन, ध्यान समझना, रिलेशन जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए रिलेशन में क्या होता है ना कि पेरिटोनियम रिलेशन, ठीक है, पेरिटोनियम रिलेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा एक और रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए पेरिटोनियम रिलेशन में क्या है, लाइन बाय द पेरिटोनियम ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द स्टोमक। जब हम लोग पेरिटोनियम पढ़ रहे थे तो स्टोमक को एक तो लेसर देखिए लेसर कर्वेचर था, एक ग्रेटर कर्वेचर, तो दोनों तरह से, एक तो इधर से कवर कर रहा था, एक इधर से कवर कर रहा था, इसलिए हम लोग बोल रहे थे ये इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है, ना कि ये रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है, अंडरस्टैंड। इसलिए हम लोग क्या इसको बोले तो दोस्त, इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। अब आते हैं हम लोग एट लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर पे क्या होता है, लेयर ऑफ द पेरिटोनियम एंटेरियर एंड पोस्टीरियर बोथ मीट एंड बिकम द कंटिन्यूअस विद द लेसर ओमेंटम। जो लेसर कर्वेचर होता है, देखो एट लेसर कर्वेचर पे क्या क्या कांड हो रहा है यहाँ पे समझो। लेयर ऑफ द पेरिटोनियम एंटेरियर एंड पोस्टीरियर बोथ मीट एंड बिकम द कंटिन्यूअस विद द लेसर ओमेंटम, मतलब जो अंटेरियर वाला और पोस्टीरियर वाला दोनों आकर के मिलता है लेसर ओमेंटम पे, ये बनाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है लेसर ओमेंटम से। अब आते हैं ग्रेटर कर्वेचर। देखिए दोस्तों ग्रेटर कर्वेचर पे क्या हो रहा है ना कि टू लेयर ऑफ पेरिटोनियम मीट फ्रॉम द ग्रेटर ओमेंटम, दोनों जो होता है एंटेरियर एंड पोस्टीरियर वो दोनों मिलता है ग्रेटर कर्वेचर पर भी, ठीक है। व्हेन टू लेयर ऑफ पेरिटोनियम मीट एट द लेवल ऑफ कार्डिक एंड दैट फॉर्म्स द गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट, क्या बनाता है, गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग, एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन टू लेयर ऑफ पेरिटोनियम मीट एट द लेवल ऑफ फंडस दैट फॉर्म्स द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट आ रहा है, गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, अंडरस्टैंड। आप लोग नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स में आप लोग अंतिम में स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से बना लेना नोट्स, अंडरस्टैंड। ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे इसी तरह नोट्स आप बनाते जाइए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। विसरल रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमिक बेड बोलते हैं, अंडरस्टैंड। जो भी विसरल रिलेशन में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टोमिक बेड, अंडरस्टैंड। हम लोग स्टोमिक बेड को एक अलग पढ़ेंगे लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, 7 नंबर में पूछता है एग्जाम में, ठीक है। स्टोमिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, अंडरस्टैंड। तो विसरल रिलेशन क्या है ना कि एट एंटेरियर सरफेस में देखते हैं तो लीवर आता है, डायफ्राम आता है, ट्रांसवर्स क्लोन होता है, लेफ्ट प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड 6 से 9th रेप्स आते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये अपना क्या है, विसरल रिलेशन है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग, देखिए वो तो हम लोग पढ़े हैं अंटेरियर पे, अब आते हैं पोस्टीरियर पे। पोस्टीरियर पे क्या क्या है, डायफ्राम है, किडनी है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है, स्प्लेनिक आर्टरी है, पेनक्रियाज है, ट्रांसवर्स मेजोक्लोन है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, ठीक है। तो इसका याद करने के लिए एक हम ट्रिक बनाए हैं। देखिए ट्रिक क्या है दोस्त,
DKH3PT, अंडरस्टैंड, DKH3PT, ये एक हम ट्रिक बनाए थे, वो अपना अपना ट्रिक बना लेना, याद करना होगा तो ठीक है। बाकी ये अपना पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। ब्लड रिलेशन अगर देखा जाए दोस्त, ब्लड रिलेशन इसका, तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रिलेशन हमेशा, ठीक है। तो ब्लड, ये स्टोमिक है, ध्यान समझना आप लोग, ये स्टोमिक है, ठीक है। स्टोमिक का सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोनिक ट्रंक, ठीक है, सिलोइक ट्रंक पे, ठीक है। तो ये जो सिलोइक ट्रंक है ना दोस्त अपना, सिलोइक ट्रंक से देखिए कितने ब्रांचेज निकल रहे हैं, एक तो इधर से निकल रहा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, अंडरस्टैंड, सप्लाई लेसर ओमेंटम, ये जो है अपना लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, और इसको कौन सप्लाई कर रहा है, लेसर ओमेंटम को सप्लाई कर रहा है, अंडरस्टैंड, ध्यान समझना। ये देखिए, ये अपना, ये जो हम लोग पढ़े हैं, ये क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो सिलोइक ट्रंक से निकल रहा है, ठीक है। और एक, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक तो ऊपर गया और एक यहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, इसको बोलते हैं स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, पीछे जा रहा है ये स्प्लीनिक आर्टरी, इसको देखिए लेफ्ट गैस्ट्रो इपीब्लोइक आर्टरी, अंडरस्टैंड, लेफ्ट गैस्ट्रो इपीब्लोइक आर्टरी है ये, ठीक है। और ये तो हो गया यहाँ से, ठीक है, ध्यान समझना, हर एक चीज़ ध्यान समझना। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखिए ये जो अपना सबसे पहले यहाँ से आते हैं सिलोइक ट्रंक से, ठीक है, सिलोइक ट्रंक जो यहाँ पे ये है, इससे देखिए कौन कौन सा आर्टरी निकल रहा है। एक तो यहाँ से ऊपर से, देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। देखिए ये जो अपना ये निकला, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो सप्लाई कर रहा है किसको, लेसर ओमेंटम को सप्लाई कर रहा है, लेसर ओमेंटम को सप्लाई कर रहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। यहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ एक इसी से ब्रांच निकल रहा है जो पीछे जा रहा है, इसको बोलते हैं ये स्प्लीनिक आर्टरी, जो ग्रेटर ओमेंटम को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखना ये है कि यहाँ से, अब ये तो हो गया अपना, क्लियर हो गया। अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ अगर दिख रहा होगा आपको, ब्लू वाला ये चीज़ दिख रहा है, यहाँ से एक ब्रांच, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, इससे एक ब्रांच निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, इसको क्या बोले, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो इससे निकला प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से। और यहीं से एक, अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो सिलोइक ट्रंक से एक और ब्रांच निकलता है, रेड वाला निकल रहा है, इसको बोल रहे हैं हम लोग कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ध्यान से देखिए आप लोग, क्या निकल रहा है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो रेड वाला में से जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, उसमें से एक और ब्रांच निकल रहा है, ब्रांच निकल के इधर आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग दोस्त, देखिए उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, अंडरस्टैंड, गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, देखिए यहाँ से आ रहा है ना रेड वाला में से, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी। और यही रेड वाला में से आगे चल कर यहाँ पे एक निकलता है राइट गैस्ट्रो इपीप्लोइक आर्टरी, और यहाँ से ये जब आगे कंटिन्यूस करता है ऊपर, इसको बोलते हैं सुपरा पेरिटोनियल, ठीक है, डियोडेनल आर्टरी, अंडरस्टैंड, पेनकेरिएटो डियोडेनल आर्टरी, मतलब ये पेनक्रियाज और डियोडेनल को भी सप्लाई करेगा, ठीक है। तो आप लोग ये रिलेशन अच्छे से पढ़ लेना है दोस्त। अब देखिए जो वेन देखते हैं, ये तो आर्टरी की बात हो गया, वेन में है राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन, राइट गैस्ट्रिक इपीप्लोइक एंड इन ड्रेन इनटू द सुपेरियर मेजेंटिक वेसल्स, अंडरस्टैंड, लेफ्ट गैस्ट्रिक ड्रेन इनटू द स्प्लीनिक वेन, अंडरस्टैंड, ये समझ, देखो ये जो है ना वेन, इसको समझना है, ठीक है। ये तो आर्टरी हम लोग समझ लिए, ये रिलेशन समझ लिए कि कौन कौन सा आर्टरी और कौन कौन सा वेन। तो वेन में देखते हैं राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन, राइट गैस्ट्रिक इपीब्लोइक एंड ड्रेन इनटू द सुप्रामेजेंट्रिक वेसल्स, लेफ्ट गैस्ट्रिक इपीब्लोइक ड्रेन इनटू द स्प्लीनिक वेन, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, एक लास्ट है आखिरी, जिसमें हम लोग बोलेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज, अंडरस्टैंड, इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज, आखिर लिम्फेटिक ड्रेनेज की ज़रूरत क्यों पड़ा, अंडरस्टैंड, हर एक ऑर्गन के पास लिम्फेटिक ड्रेनेज क्यों रहता है, क्योंकि जितनी भी बैक्टीरिया वायरस जो भी मतलब डेट करते हैं या टिश्यू डेट करते हैं, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में जा करके ड्रेन होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे पढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान समझिएगा, ये देखिए सिलोइक नोड है, अंडरस्टैंड, ये क्या है अपना दोस्त, सिलोइक नोड है, ठीक है। अब सिलोइक नोड देखिए एक ऊपर से आ रहा है
और नीचे सारा ड्रेन कर रहा है इसमें। यहाँ से भी जो पेनक्रिएटो स्प्लीनिक नोड जो है वो भी ड्रेन करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए स्टोमक के पार्ट बांट दिया, एक तो 2/3 पार्ट कर दिया है, एक 1/3 पार्ट कर दिया, एक 1/3 पार्ट कर दिया। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 3 पार्ट में बांटा है, अंडरस्टैंड। और इसका जो है जो भी ड्रेन कर रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, अंडरस्टैंड। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका चेन समझिए। एक तो यहाँ से ड्रेन किया यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से ड्रेन किया यहाँ आया, यहाँ से ड्रेन किया यहाँ आया, ठीक है। अब जो ये वाला था, ठीक है, यहाँ से ड्रेन कर रहा है यहाँ आ रहा है, यहाँ से ड्रेन कर रहा है यहाँ आ रहा है, अंडरस्टैंड। समझिए, राइट गैस्ट्रिक एपिब्लोइक नोड, अंडरस्टैंड। राइट गैस्ट्रिक एपिब्लोइक नोड जो है ड्रेन कर रहा है कहाँ पे, सब पाइलोरिक रीजन में, अंडरस्टैंड, यहाँ पे ड्रेन करके आ रहा है, ठीक है। और ये हेपेटिक नोड ड्रेन कर रहा है यहाँ पे सब पाइलोरिक रीजन में, अंडरस्टैंड। और ये सिलोइक नोड तो यहाँ पे हो गया। तो ये अपना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था लिम्फ नोड का। अब इसका नर्व सप्लाई देखते हैं कि कौन कौन सा नर्व सप्लाई विद सिम्पैटिक एंड द पैरासिम्पैटिक T6 एंड T10 सप्लाई कर रहा है, अंडरस्टैंड। एक हम लोग डायग्राम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबसूरत डायग्राम है। ये सिलोइक पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से देखिए लेफ्ट गैस्ट्रिक, वही जो ऊपर हम लोग पढ़े ना, यही है आर्टरी सप्लाई है, जो कि कौन कौन सा आर्टरी सप्लाई कर रहा है वो चीज़ है ये, अंडरस्टैंड। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए अपना यहाँ से नोट्स है, ये अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अंडरस्टैंड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपना ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।